डियर स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले चैप्टर में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। आज अपन उसके आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या होता है। सबसे पहले अपन ने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में निकाला जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अपन ने पढ़ा कि कोई भी सोर्स चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करता है। तो देखो, अगर मान लो अपन किसी भी क्यू चार्ज पर फोर्स देखें, किसी भी सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू के कारण, तो वो कितना होगा। अगर कैपिटल क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। जबकि फोर्स ऑन एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इस क्यू चार्ज की जगह अगर मैं +1 कूलम चार्ज रख दूं, तो लगने वाला फोर्स होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स होगा, इसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि F विल बी इक्वल्स टू Q इंटू ई। अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं किसी भी चार्ज को किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखता हूँ, तो लगने वाला फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगना चाहिए। अपन को वैल्यू पता चल गई कि क्या हो, F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है। देखो, अपन बात करते हैं, अगर मान लो किसी भी एक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है और उसकी इंटेंसिटी ये है। देखो, बेसिकली अपन बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज क्यू रखूँगा, तो इधर कौन सा चार्ज माना जा सकता है, पॉजिटिव, और इधर कौन सा चार्ज माना जा सकता है, नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव माना जा सकता है, तो इस क्यू चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगता, अपोजिट होता इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें नोट की जा सकती है। पहली चीज़ ये नोट की जा सकती है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये चीज़ यहाँ जानने के लिए है, जो अपन को पता होनी चाहिए। अपन आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही सुपरपोजिशन के फॉर्मूले से बात कर सकते हैं। अपन को पता करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो, यहाँ पे ये एक जो है यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 कूलम है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ये इस पॉइंट ओ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रख दें, उस पर लगने वाला फोर्स देख लें। इसके कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, इसके कारण लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, और इसके कारण लगने वाला फोर्स होगा इस तरफ होगा। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, केवल और केवल ये वाला फोर्स अपने पास में बचेगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि केवल और केवल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अपन बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये है दो पोल्स वाला कोई भी एक सिस्टम होगा, उसको डाइपोल बोलेंगे। डाइपोल बेसिकली ये एटम से लिया हुआ वर्ड है। दो टाइप के एटम्स के बारे में अपन बात करते हैं, एक पोलर एटम्स होते हैं और एक नॉन पोलर एटम्स होते हैं। नॉन पोलर एटम्स क्या होते हैं, एक ऐसा एटम जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अलग अलग सेंटर्स नहीं होते हैं, वो दोनों एक दूसरे पे मिक्स होते हुए रहते हैं।
और कई ऐसे चार्ज एटम्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़े स्लाइटली डिफरेंट हो जाते हैं, जिनका पॉजिटिव रीजन अलग होता है और नेगेटिव रीजन अलग होता है। इन दोनों के बीच में स्लाइटली डिस्टेंस होता है। तो इस सिस्टम को अपन बोल सकते हैं पोलर एटम्स। और इसी सिस्टम के सिमेट्रिक एक सिस्टम होता है चार्जेस का बना हुआ, जिसको अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब दो इक्वल चार्जेस, इक्वल का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड अपोजिट चार्जेस मतलब दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। दोज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, d होनी चाहिए, जो कि बहुत ही कम होती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द डाइपोल। जैसा कि अभी यहाँ नीचे दिया गया है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज अगर एक दूसरे से d डिस्टेंस पे हैं तो इस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। इसमें दो चार्जेस हैं, एक प्लस का क्यू है, एक माइनस का क्यू है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। आगे अपन बात करते हैं, इसमें तीन चीज़ें बताई जाती है। पहला है डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर क्या होता है, डाइपोल सेंटर होता है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट जो होता है उसको डाइपोल सेंटर बोलते हैं। डाइपोल सेंटर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी की सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो मेज़र की जाती हैं डाइपोल सेंटर से, इसलिए अपन को डाइपोल सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, इसमें दो लाइन्स या दो एक्सिस होती हैं। एक एक्सियल लाइन होती है, एक इक्वेटोरियल लाइन होती है। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो दोनों चार्ज, डाइपोल के दोनों चार्जेस को पास करती हुई एक लाइन होगी, उसको अपन बोलेंगे एक्सियल लाइन या एक्सिस ऑफ डाइपोल। दूसरी होती है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, डाइपोल सेंटर से और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये सारी चीज़ें पता है। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है तो सारे के सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाएगी, डाइपोल सेंटर से। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, d/2, और ये वाली कितनी होगी, d/2। ये किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में आ गई तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए या अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए अपन जो है डाइपोल डिस्टेंस को 2l के बराबर ले लेते हैं। 2l को बराबर लेने के मतलब है t अगर मैं 2l ले लूँगा तो d/2 किसके बराबर आ जाएगा, l के बराबर आ जाएगा, और मेरी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। इस तरीके से अपन इस चीज़ के लिए 2l लेते हैं। लेकिन 2l जो है अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज़ें होंगी, पहला इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी इसकी डायरेक्शन। सबसे पहले अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, मैग्नीट्यूड इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए चार्ज। मतलब डाइपोल में जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनमें से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड। अगर अपन पॉजिटिव लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता ही है, तो इसलिए अपन ऐसा ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड डाइपोल डिस्टेंस d। डाइपोल डिस्टेंस कितनी होती है, d। तो p का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, q इंटू डी के बराबर होता है। अपन ने अपने कन्वीनियंस के लिए d इज टू कितना ले लिया, 2l ले लिया, तो p का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया, q इंटू 2l आ गया। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में अपन बात करते हैं। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा किससे किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। अपन को पॉजिटिव चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया और इसका डायरेक्शन भी मिल गया। मैग्नीट्यूड कितना होगा, q इंटू डी, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी।
अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। देखो डाइपोल में अपने पास में दो लाइंस होती हैं, एक होती है एक्सियल लाइन और एक होती है इक्वेटोरियल लाइन। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड आउट करें, एक्सियल लाइन पे। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ फाइंड आउट करें, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं एक्सियल लाइन पे, फिर अपन फाइंड आउट करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। देखो इसमें एक चीज़ फाइंड अप ये अपन ने पढ़ा कि सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगी, डाइपोल सेंटर से। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैंने एक डाइपोल लिया, एक जिसमें माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। डाइपोल सेंटर से मैंने क्या कर लिया, डी जो डिस्टेंस थी उसकी वैल्यू 2l के बराबर ले ली। तो इसके डाइपोल सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट है जिसको अपन P मान लेते हैं। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो सारे सिस्टम में प्रेजेंट सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें और उनका वेक्टर सम करते हैं। तो अगर मान लो अपन बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो अपन इस पॉइंट P पर कैसा चार्ज प्लेस कर देते हैं, +1 कूलम चार्ज प्लेस कर देते हैं और उस पर लगने वाला फोर्स देखते हैं। उस पर लगने वाला फोर्स ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और डायरेक्शन किस तरफ होगी, जितना उस पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगी। सबसे पहले अपन इस प्लस क्यू चार्ज के कारण देखें तो प्लस क्यू चार्ज के कारण फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा, मतलब यहाँ पर E प्लस क्यू जो होगा वो रिपल्सन का होगा और E माइनस क्यू जो होगा वो अट्रैक्शन का होगा। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों जो हैं एक रिपल्सन का है और एक अट्रैक्शन का है। सबसे पहले अपन बात करें, to find the electric field intensity at point P on axial line which is r distance from the dipole center. To calculate net electric field intensity we use the law of superposition. अपन कौन से लॉ को यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is equals to vector sum of electric field intensity due to both the charges of dipole. अपन दोनों चार्जेस के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और दोनों का कौन सा सम कर देंगे, वेक्टर सम अपन कर देंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल। E प्लस क्यू जो आएगा उसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्या होगा, KQ/R1 का स्क्वायर, वेयर R1 इज इक्वल्स टू R माइनस एल। R1 किसके बराबर होगा, R माइनस एल के बराबर होगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। माइनस क्यू के कारण, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू भी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था या अपन ने पढ़ा है कि अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो अपन मैग्नीट्यूड लिखते समय केवल और केवल उसका मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। डायरेक्शन उसका जो माइनस साइन है या प्लस साइन है वो केवल फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए ही काम में आता है। डायरेक्शन अपन बता चुके हैं डायग्राम में, अपन यहाँ केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो माइनस क्यू के कारण भी कितना आ जाएगा, KQ/R2 का होल स्क्वायर। तो R2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R प्लस एल। इस तरीके से अपन इस चीज़ को पता कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा कि प्लस क्यू के कारण इधर था और माइनस क्यू के कारण इधर था। लेकिन अपन को एक चीज़ पता है, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट P के पास में था और माइनस क्यू चार्ज पॉइंट Q से दूर था। डिस्टेंसेस, जिसकी डिस्टेंस कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी की ज़्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज़ मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो अपन जो है वेक्टर सम क्या कहता है, जो ज़्यादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से कम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए प्लस क्यू वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन से अपन क्या करें, दोनों की वैल्यूज रख देते हैं। प्लस क्यू के कारण जो आया था वो कितना था, KQ/R1 का होल स्क्वायर माइनस KQ/R2 का होल स्क्वायर। इन दोनों से
के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1/r1² माइनस 1/r2²। यहाँ से अपन एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू r2² माइनस r1² अपॉन r1² इंटू r2²। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन थोड़ा सा आगे चलें तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने को ऊपर देखें तो यहाँ पे मिल रहा है अपने पास में r2 का स्क्वायर। तो r2 की वैल्यू किसके बराबर है, r प्लस एल। r1 की वैल्यू किसके बराबर है, r माइनस एल। तो r1 और r2 दोनों की वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं प्लेस कर दूंगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, तो वो ये आएगा। r माइनस एल को भी एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये आएगा। यहाँ पे नीचे एज इट इज़ रख देते हैं। ऊपर की तरफ अगर अपन देखें तो उस सिस्टम में अपन क्या कह सकते हैं कि कैंसिल आउट होने के बाद में क्या हो जाएगा, के क्यू 4rl अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो अगर अपन देखें तो ऊपर क्या आ गया, के क्यू 4rl अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। इसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो 4rl अपने पास में आया है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2kq इंटू 2l इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो अपन एक चीज़ जानते हैं कि d इज इक्वल टू कितना होता है, 2, और q इंटू डी कितना हो जाएगा, p। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2kp r प्लस एल का होल स्क्वायर r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये तो रही बिना अप्रोक्सीमेशन की बात, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन ऐसा आ रहा है। अगर अपन विद अप्रोक्सीमेशन माने, एक आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। अगर d बहुत कम होती है तो d/2 या l जो होगा वो r के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, l को नेगलेक्ट कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी नेगलेक्ट अगर करते हैं तो वो प्लस या माइनस में ही करते हैं। कभी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन में अपन नेगलेक्ट नहीं करते हैं, प्लस या माइनस में। अगर एक स्मॉल थिंग जो है, स्मॉल वैल्यू जो है वो प्लस या माइनस होती है तो ही इफेक्ट नहीं करती है, अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। इसलिए अपन केवल और केवल क्या करते हैं, प्लस या माइनस में ही उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, बाद में नेगलेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कितना आ जाएगा, के पी आर अपॉन आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2kp अपॉन आर क्यूब। अब देखो यहाँ पर अगर देखें, अगर मुझे दिया जाता p तो मुझे पता होता माइनस क्यू चार्ज इधर है और प्लस क्यू चार्ज इधर। यहाँ से एक्सियल लाइन पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाती तो वो इसी डायरेक्शन में होती और कितनी होती, 2kp अपॉन आर क्यूब। मतलब जिधर डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है ऑन एक्सियल लाइन, और उसकी वैल्यू होती है 2kp अपॉन आर क्यूब। ये अपने को पता होना चाहिए। थैंक यू। आज अपन इस लेक्चर में इतना ही बढ़ता है, आगे अपन इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना सीखेंगे।